देखिए, प्रधानमंत्री आज की तारीख में अपने वादों को, अपनी बातों को पूरा करने का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, बिहार का चुनाव है और एकमात्र चुनाव सिर्फ बिहार में ही होने वाला है इस साल में। दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही हमने पहले भी कहा था कि सब बिहार कूच करेंगे, कूद कूद के लोग जो है बिहार आएंगे। लेकिन बिहार ने इतना 20 साल तक इन लोगों को डबल इंजन को सरकार चलाने का मौका दिया। तो जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं किया? जनता को जुमलेबाजी और झांसा दे करके वोट ले लिया और बिहार को ठगने का काम किया। इस बार बिहार की जनता पाई पाई का हिसाब लेने के लिए तैयार है। नमस्कार, भारत 24 देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं। पीएम मोदी पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इससे देश के करीब 9.8 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इसमें बिहार के भी 76 लाख किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। लिहाजा पीएम मोदी का दौरा राजनीतिक मायनों में काफी अहम है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी का फोकस बिहार पर है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ गेस्ट का खास पैनल भी मौजूद है। मेहमानों से आपका परिचय कराएं, लेकिन उससे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं पीएम के दौरे को लेकर के आई है। सुनिए। आज की तारीख में अपने वादों को, अपनी बातों को पूरा करने की गारंटी है। जो बातें, जो वादे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की जनता से किए थे, एक एक करके उन तमाम वादों को पूरा करने का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, बिहार का चुनाव है और एकमात्र चुनाव सिर्फ बिहार में ही होने वाला है इस साल में। दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही हमने पहले भी कहा था कि सब बिहार कूच करेंगे, कूद कूद के लोग जो है बिहार आएंगे। लेकिन बिहार ने इतना 20 साल तक इन लोगों को डबल इंजन को सरकार चलाने का मौका दिया। 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव तो राजनीति का हरिकीर्तन करने वाले हैं। ये बेचारे सत्ता से क्या लेना देना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि कृषि रोड मैप का नतीजा है कि बिहार ने, चाहे एनडीए हो या यूपीए की सरकार हो, कृषि कर्मण पुरस्कार हमने 4 प्राप्त किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वित्तीय सहायता के लिए अगर किसान सम्मान निधि देने के लिए आ रहे हैं, अब इससे परेशानी है तो बीच में तो कोई ब्रोकर बिन चड्डा है नहीं, सीधे उनके खाते में जाएगा। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। तारुफ करा दे अरविंद सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, चित्ररंजन गगन जी, प्रवक्ता आरजेडी से, अनुप्रिया जी, प्रवक्ता जेडीयू की। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। हमारे साथ सहयोगी सर्वेश सिंह भी भागलपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। पीएम के दौरे को लेकर जो भी अपडेट होगा वो हमें बताएंगे। अरविंद जी, पहला सवाल यही है, मिशन बिहार दिख रहा है बीजेपी का, लेकिन बिहार को बदलने की कवायद 20 सालों में भी क्यों नहीं दिख पाई? उस 20 साल में लगभग 17 साल तक आप भी सरकार के भागीदार रहे। डबल इंजन की सरकार का दावा आप लोग करते रहे, चाहे वो पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाए, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए। कोई ऐसा एक पैरामीटर बताइए जिस पर बिहार टॉप 5 में हो। देखिए, बिहार कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रगति नहीं किया है। 2005 देखिए और आज 2025 देखिए। सड़कें टूटी हुई होती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मुश्किल होता था। सड़कों का जाल बिछा हुआ है, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो या स्टेट की सड़कें हो। और उस समय का मुख्यमंत्री क्या कहता था, मजाक उड़ाता था कि हमारी जो सड़कें हैं हेमा मालिनी का नाम लेके कहता था कि उनके गाल जैसे है, इस तरह के भाषा का प्रयोग करते थे। बिहार में जंगल राज होता था। आज बिहार में शांति है, बिहार में सुरक्षा है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है, बिहार में अस्पताल नहीं, सब लोग दिल्ली भागते थे। आज 2 एम्स है और मेडिकल कॉलेज जो है सारे सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो बिहार तब का बिहार और अब का बिहार
जमीन आसमान का अंतर है। आज काम अरविंद होता जी, है, बगल में उत्तर भ्रष्टाचार प्रदेश नहीं है, होता है। सबसे आज ज्यादा के एक्सप्रेसवेज, मुख्यमंत्री अरविंद पर- जी सबसे ज्यादा जी। एक्सप्रेसवेज वाला प्रदेश यूपी बन चुका है, आप लोग खुद ही कहते हैं। सबसे ज्यादा जी, जी। एयरपोर्ट्स वर्किंग यूपी में आप कहते हैं। ये सारी चीजें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार में क्यों नहीं दिख पाती हैं? नीति आयोग का एसडीजी का जो इंडिया इंडेक्स 23-24 का रिपोर्ट है, उसमें बिहार वर्स्ट स्टेट है। फिजिकल हेल्थ के मामले में बिहार 13वें रैंक पर है 19 में से। एनएसओ का आंकड़ा कहता है कि बिहार लिटरेसी में 61.8% पर है, जो लोएस्ट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार 26वें नंबर पर है। पर कैपिटा इनकम, जस्टिस डिलीवरी, जीएसडीपी, कोई ऐसी रैंकिंग मुझे नहीं दिख रही जो मेरे हाथ में पन्ना है। बिहार कहीं पर भी टॉप 10 में ही नहीं दिख रहा है, टॉप 5 तो छोड़ दीजिए। मैं वही कह रहा हूं कि यूपी से ही कंपेयर करते हैं, आप ही की सरकार है, हमारे डबल इंजन की। इतना बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस क्यों दिखता है हमें? देखिए, आप जब तुलना करेंगे तो उस स्टेट के पुराने स्थिति से और आज की स्थिति से तुलना करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर आएगा। आपने एयरपोर्ट पिछले की 7 बात साल की। में यूपी में कितने एक्सप्रेसवे बने? पिछले 7 साल में आपके यहाँ बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बने हैं? मैं कंपेयर वही कर रहा हूँ, जीरो से ही शुरू करिए दोनों में। जी जी, आप मेरे को एक क्षेत्र बिहार का बता दीजिए जहां बिहार की सड़कें नहीं अच्छी हो। एक्सप्रेस वे, दो एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए असम तक जा रहा है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जितना बिहार सरकार ने नेशनल हाईवेज मांगा है उतना केंद्र ने दिया है। दो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हमने वहां पे दिया है। एक तो बन गया है, दूसरे बनने की तैयारी है। आपने एयरपोर्ट की बात की, आपको पता है पटना में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। तो जितना विकास हो सकता है तेजी से हम कर रहे हैं। दूसरी बात, सूर्यवंशी जी आपको कहूंगा, कितनी शर्मनाक बात है कि जो हमारा विरोध कर रहे हैं जो दल, उनका मुख्यमंत्री सजा याफ्ता है। 5-5 कोर्टों ने कहा कि जो पैसा गरीबों के लिए और जानवरों के लिए खर्च होना चाहिए था वो सीधे उसके अकाउंट में जाता था। चित्ररंजन गगन साहब, बिहार जवाब की दीजिए। जनता जानती है, ये जो भी बिहार की फैसले हैं जनता वो देख बीजेपी रही के है। फैसले तो है नहीं, कोर्ट का आदेश है। आपके नेता दोषी साबित हुए, आरोपी भी नहीं है, तो दोषी साबित हो गए। और जो विरासत में आप लोग छोड़कर गए थे वो भी एक फैक्ट ही है। आज चित्ररंजन साहब, सूर्यवंशी जी, आज इनके सामने तेजस्वी जी खड़े हैं। तेजस्वी जी की बात करें कि तेजस्वी जी जो 17 महीने में किए हैं, सो अभी जो है सो अरविंद जी गिना। तेजस्वी जी के पार्टी का नेता कौन है? अरे आप चुप रहिए ना, आप बोल रहे थे, किसका मैं नाम बोल लेते रहा हैं? था। किसके मैं नेतृत्व बोल में रहा चलने था, की बात मैं करते हैं? बोल रहे थे, तो क्या बोलते क्या अरविंद एक जी सुन लेते सजा हैं। याफ्ता नहीं, के अरे क्या बोलिएगा? ठीक है, अरविंद जी सुन लेते हैं, अरविंद जी सुन लेते हैं। नहीं, आपस में नहीं चर्चा नहीं करेंगे आप लोग। अरविंद जी सुनते हैं, अरविंद जी मेरी गुजारिश है। अरविंद जी मेरी गुजारिश है, एक बार सुन लीजिए। आपने जो सवाल पूछा उसी का जवाब देते हैं। बोलिए चित्ररंजन जी। चित्ररंजन जी बोलिए। चित्ररंजन जी, चित्ररंजन थोड़ी भी बोलिए। शर्म आती है? ठीक, थोड़ी ठीक, भी ठीक, शर्म ठीक। संकोच है? आपके पार्टी का नेता, सर्वोच्च नेता सजा याफ्ता है और आप कहते हैं वो मार्गदर्शन करेगा और उसके मार्गदर्शन में बिहार आगे जाएगा। थोड़ा भी नैतिकता है सार्वजनिक जीवन में? अरविंद जी सुन लीजिए, आप चित्ररंजन जी पार्टी की बात कर रहे हैं। बोलिए। चित्ररंजन जी बोलिए। नहीं हाँ। सूर्यवंशी जी, उनका जो सो आवाज बंद कीजिए। हाँ, मैं बोल- यह मैंने तरीका बोल दिया। नहीं है। हाँ। नहीं, इन लोग लफंगीरी कर रहे हैं। इन लोग फिर वही आप शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखेंगे, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखेंगे। बोलिए, अपनी बात कहिए, उचित शब्दों में कहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं, अभी जितना ही गिना रहे थे आपने खुद बताया, कंपेरिजन कर रहे हैं 2005 से और मैंने आज का। तो 2005 में यूपी कहाँ था और यूपी कहाँ है? 2005 में बगल का उड़ीसा कहाँ था, आज कहाँ है? 2005 में गुजरात कहाँ था, आज कहाँ है? वो इनसे ना तुलना कीजिए। चित्ररंजन जी, तो हर ये जो 2005 आरोप बीजेपी लगा रही है, या आरोप कहिए, वो तो फैक्ट हो गया, तथ्य हो गया। लालू साहब की जो भी स्थिति है ये तो सबके सामने है। वो पार्टी के सर्वोच्च पद पर है, ये भी सामने है, आपके सामने। आप लोग अपनी विरासत को हटाकर थोड़ी चुनाव लड़ देंगे, या लालू साहब को किनारे थोड़ी कर देंगे पार्टी से। सूर्यवंशी जी, थोड़ा सा जो है सो जवाब सुन लीजिए। आपने सवाल उठाया तो हमने की शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग यह आरोप लगा रहे हैं। इसके बावजूद भी आज भी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। पिछला चुनाव हुआ उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पहले चुनाव हुआ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जनता का इनके बातों पर जनता भरोसा करती है क्या? इनके बातों पर आना चाहिए, दूसरे को शर्म क्यों आना चाहिए? प्रोफेसर रंजीत, मेरा सवाल आपसे है, अभी सरकार के भागीदार रहे हैं जब मैं आऊंगा, यह तरीका नहीं है। मैं आऊंगा, आप ही के सहयोगी है सर, आप ही के सहयोगी है, कांग्रेस आपके साथी तो है। आप उनको नहीं, यह तरीका नहीं है। चलिए बोलिए, तरीका सही करिए, बोलिए सर, मेरे से डिबेट मत करिए, बोलिए, अपनी बात रखिए जल्दी से। नहीं, आज आपने सारे चीज उनको बताया। आज इतने दिनों से राज कर रहे हैं, क्या उपलब्धि रही है जो गिना रहे हैं कि यह हुआ 2005 से 2014 तक केंद्र में जो यूपीए की सरकार थी,
2005 से लेकर और 9 तक वो सारी चीजें मैंने पूछ ली हैं चित्रंजन जी। आप कुछ नया मुझे या दर्शकों को आप कुछ नया नहीं बता रहे, इसलिए मैं जा रहे थे कांग्रेस के पास। मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब आपको देना था। अनुप्रिया जी ठीक है, हो गया। अनुप्रिया जी, सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि लालू प्रसाद यादव पर जो दोष साबित हुए हैं उसको आपकी पार्टी अलग कैसे रख देगी, जिस पर बीजेपी लगातार हमलावर है? सुन लीजिए, पहली बात की जो न्यायिक प्रक्रिया है देश में, वह लोअर कोर्ट से सजा मिला है। मैं अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बाकी है, और मैंने कहा कि आप लाख आरोप लगाते रहे, सजा पे रोक तो नहीं है। ये चर्चा लंबी हो जाएगी। बाकी मेहमान भी मेरे पास कम है, समझिए आप दोनों से गुजारिश है, मेरे पास वक्त कम है। प्रोफेसर रंजीत जी, हमने दिल्ली में देखा कि अलायंस की स्थिति क्या है, हमने महाराष्ट्र में चुनाव के बाद देखा अलायंस की स्थिति क्या है। मिशन बिहार पर पीएम मोदी आज ही से जुट गए कहा जा रहा है। इंडिया अलायंस कहाँ है? ठीक है चित्रंजन जी, प्रोफेसर जानता है कि प्रोफेसर साहब बोलिए ठीक चित्रंजन जी, हो गया सब सर, हो गया चित्रंजन जी। आयुष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी वहीं जाते हैं जहां पर चुनाव होता है। मणिपुर 2 वर्ष से जलता रहा, प्रधानमंत्री जी को छुट्टी नहीं मिली जाने की वहां, और राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा अपनी ही सरकार को हटा के। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को एक दिन का भी वक्त नहीं मिला मणिपुर जाने का। तो अब तो बिहार में चुनाव है तो वो जाएंगे, क्योंकि उनको केवल चुनाव से मतलब है, न तो इस देश की तरक्की से मतलब है, न किसी प्रदेश की तरक्की से मतलब है। आपको ध्यान होगा, उन्होंने बार बार बिहार के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विशेष राज्य के दर्जा की बात की। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सारी पार्टियों ने एक सुर में विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज तक उस विशेष राज्य के दर्जे पर कुछ भी करने में विफल रहे। दूसरी बात आयुष जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद गए थे, आपने वो चुनावी नारा सुना होगा, इतने 1000 करोड़ दे दूं, इतने 1000 करोड़ दे दूं, और फिर पिछले बजट में जब बिहार के लिए ठीक है मैं आऊंगा। अरविंद जी प्लीज, अरविंद जी मेरी गुजारिश है, अरविंद जी प्लीज। और केवल जुमलेबाजी से रंजीत जी, मेरा सवाल, इंडिया अलायंस कहाँ है? बिल्कुल ठीक आप दिखा रहे थे कि देखिए रंजीत आयुष जी, मैं इंडिया अलायंस कहाँ है? साफ बात करता हूँ। एक बात बताइए कि लगभग 2 दशक से इनकी सरकार है। सर वो सारा सवाल मैंने पूछ लिया, मेरे सवाल में कोई कमी बेसी नहीं, वो बताइएगा, आप अलग चीज है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इंडिया अलायंस कहाँ है? नहीं आयुष जी, मैं उस पर आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 20 साल से इनकी सरकार है, एक भी उद्योग का नाम ये बता दें जो बिहार में इन्होंने लगाया हो। ठीक है, पूछ लिया, इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर मैंने पूछा। मेरा सवाल जो है इंडिया अलायंस कहाँ है, सर बताइए। मैंने वो पूछ लिया, जो आप बता रहे वो मैंने पूछ लिया। अनुप्रिया जी, बिहार बदलेगा कैसे? सबसे लंबी पारी अगर किसी की रही है तो आपकी है, आपके दल की है। आयुष जी, आपने कहा कि बिहार बदलेगा कब? मुझे लगता है कि 2005 के बाद में बिहार बदला है, तभी बिहार की जनता ने इतना लंबा समय माननीय मुख्यमंत्री जी के दिया, और एनडीए की सरकार है। क्योंकि जो बात हम यहाँ बैठ के डिबेट में कर रहे हैं, इन बातों का असर और इन बातों का फर्क आम जनता नहीं समझती है। आम जनता काम देखती है, और आपने देखा होगा कि विगत दो महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में थे, और इस यात्रा का लक्ष्य क्या था कि जिन कार्यों में त्रुटि रह गई है वर्षों से, दशकों से, क्योंकि हमारी सरकार, मैं कहूंगी 2 दशक रही, जहां पे कमी रह गई है, जमीनी स्तर पे जो कार्य अधूरा रह गया, उन कार्यों में कहीं पे जो रुकावटें हुई हैं या जो समस्याएं हुई हैं और जो कार्य पूरे नहीं हो पाए हैं, उनको पूरा करना। बिहार में एनडीए ने 2 बार जो चुनाव, आप देखेंगे कि हमारी नेचुरल अलायंस बीजेपी के साथ थी, उसके बाद हम उनसे अलग भी हुए 2015। यहाँ पे हमारे विपक्ष के नेता प्रवक्ता बैठे हैं जिन्होंने आरजेडी, जिनकी सरकार को जनता चुनना नहीं चाहती थी, उनकी जो मैं कहती हूँ कि जो दुर्दशा उन्होंने बिहार की थी, और आज कंपेयर जब आप कर रहे थे कि लिस्ट की बात कर रहे थे कि बिहार बताइए, बिहार कहाँ था, लेकिन बिहार वहां है कि आज बिहारी होने पे गर्व है। आज बिहार के लोग बिहार में रहना पसंद कर रहे हैं, बिहार में रोजगार है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दावे नीति आयोग की जब भी रिपोर्ट आया करेगी उसमें भी रिफ्लेक्ट हुआ करेंगे। वक्त मेरे को इतनी इजाजत देता मुझे। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं। भागलपुर में किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जो है प्रधानमंत्री की तरफ से आज जारी की जाने